नमस्ते दोस्तों, मैं आर्य कपिल वैदिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सबल किसान पर। सबल किसान पर ये चुनाव विशेषांक है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव का माहौल है। 2 दिन बाद पहले चरण का मतदान होना है। यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बागपत जनपद है और इस बागपत जनपद में जो मेरे पीछे हाईवे आप देख रहे हैं, ये हाईवे पिछले लगभग 30-35 सालों से यहाँ राजनीति का बड़ा मुद्दा रहा है। इस हाईवे ने चौधरी अजीत सिंह से लेकर सोमपाल शास्त्री और सत्यपाल सिंह जो डॉक्टर मौजूदा विधायक सांसद हैं यहाँ से बागपत से, इन सभी का सफ़र तय किया है। ये हाईवे गवाह रहा है उस सारे विकास का जो पिछले 30-40 सालों में जो इस पर गुजरी है, उस सभी का यह गवाह रहा है। तो ये जो हाईवे है, इसी हाईवे पर स्थित है ये गांव शाहपुर बड़ोली। हम यहाँ पहुँचे हैं और हम यहाँ जानेंगे, क्योंकि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहिए तो जाट मतदाता बहुत ही निर्णायक भूमिका निभाते हैं। जाट बाहुल्य क्षेत्र है। तो अब के जो चुनाव है 2022 विधानसभा के उत्तर प्रदेश के, इसमें भी देखना ये होगा कि ये जाट मतदाता किस तरफ अपना रुझान रखते हैं, क्योंकि ये साफ है कि जो लखनऊ का रास्ता है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिना नहीं तय किया जा सकता, इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। तो इस जाट बाहुल क्षेत्र में यहाँ जो हमारे जाट भाई हैं, उनसे हम पड़ताल करेंगे कि वो क्या रखते हैं अपने मुद्दे, किन आधारों पर वो वोट देंगे इस चुनाव में। जाट राजनीति पर पूरी चर्चा और किसान राजनीति पर पूरी चर्चा इस एपिसोड में हम करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली सभी अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें। गांव है ये बड़ावद के गन्ना तोल केंद्र पर हम आए हैं। यहाँ तमाम किसान भाई हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम इनसे जानेंगे कि वास्तव में क्या समस्याएं हैं और किन मुद्दों पर ये इस चुनाव में वोट करेंगे तो किस पर चोट करेंगे और किसे अपने दिल में बसाएंगे। आइए बात करते हैं किसान भाइयों से। रवि जी, ये जो चुनाव है 2 दिन बाद वोटिंग है, तो क्या मुद्दे होंगे वोटिंग के? मुद्दे तो यही है, गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा है यहाँ से जी, और यहाँ व्यवस्था देख ही रहे हो यहाँ पे जी। हाँ, और क्या हमारी यही है। ये बता रहे थे कि सुबह से तोल बंद है, अभी कुछ ही देर पहले तोल चालू हुई है। वोट करते समय क्या चीजें रहेंगी जो आप जिन मुद्दों पर वोट करेंगे? एक तो इस सरकार ने हमें ऐसा काम दे दिया, दिन में तो यू काम करो, शाम तक यहाँ रहो, फिर रात भी जारू के पीछे फिरो। न तो पेमेंट है, महंगाई इतनी आ गई, गेहूँ पिछली साल का नहीं बढ़ा, हमारी इतनी उम्र आ गई, आज लो तो हमने 250 रुपये तेल देखा नहीं आगा, सिरसों का तेल 250 रुपये मिल रहा। इतना महंगा डीजल और पेट्रोल है। महंगाई ने मार दिया, महंगाई ने कमर तोड़ दी। लोक दल होगा, गठबंधन होगा। जी, अगर लोक दल का यहाँ पे विधायक होता तो आज मान लिया तोल बंद हो रही तो इसके लिए जाम वगैरह कुछ करवा सकते हैं। अगर दूसरी पार्टी का विधायक है, कोई नहीं सुन रहा इस बात को। नो देख लो, सुबह तक जाम लग रहा है यहाँ। यानी कि सीधा ये है कि लोक दल को किसान अपना हितैषी दल मानते हैं। हाँ जी। तो अब के चुनाव में क्या मुद्दे होंगे? यही है जी मुद्दा, किसान का पेमेंट हो, महंगाई का मुद्दा है जी, इसलिए करके लोक दल को वोट दे रहे हैं यहाँ सब। हाँ जी। तो लगभग ये जो अभी स्थिति दिख रही है यहाँ गन्ना तोल केंद्र पे, रोज का बस यही स्थिति रहती है या सुधार है? डेली रोज का यही काम है जी, कभी भी तोल चल जाओ। अब बारिश हुई थी, तो 10 चलती नहीं, 5 दिन में तोल चलती है। ये 2 तारीख में तोल चली थी, 2 से आज तोल चली है। यह सरकार कह रही कि हम राशन फ्री दे रहे, 100 रुपए का राशन दे रहे, सिलेंडर पर बढ़ा दिया इन्हें 500 रुपए। 430 रुपए का सिलेंडर था, आज 900 रुपए का है। बताओ, कांग्रेस के राज में कहते स्मृति ईरानी रोज सिलेंडर धर के महंगा, आज नहीं बोल रही, आज 900 रुपए का सिलेंडर है। आज कहाँ गई है सरकार? डीजल पेट्रोल कहाँ चलेगा? हम सरकार से बिजली का बिल भी डबल कर दिया। 1000 रुपए का था बिजली का बिल, 2200 रुपए हो रहा। नहीं, अब तो ये कह रहे हैं कि बिजली के बिल आधे हो जाएंगे। अब क्या बना रहे हैं तुम्हारा वोट चाह रही। अब तक नुकसान नहीं मिला है, अब तक कोई मिला था नहीं है। 2200 रुपए भर रहे थे, हम 2200 रुपए भर रहे हैं। और इससे पहले ऐसा था, हमारी 12 से 10 कदम पर पुठिया वालों की 12 है, वे 10 पावर का बिल देते, हम 13 पावर का बिल देते। इतना फर्क था 10 मीटर के अंदर ही। हम तो मार दिए सरकार ने, हम बिल्कुल नहीं चाहते गठबंधन होगा। अब की बार किसान मजदूर मिलकर चुनाव लड़ेगा, बीजेपी सरकार तो हरावेगा। किसान मजदूरी की समस्या सुनी जाती रही, बेरोजगारी और महंगाई पे चुनाव लड़ा जाएगा।
इसलिए इतर गठबंधन की सरकार आई थी। गठबंधन की सरकार आएगी। अच्छा, जो सुरक्षा है, सुरक्षा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कोई सुरक्षा नहीं है। मर्डर पहले भी हो रहे थे, मर्डर अब भी हो रहे हैं, बलात्कार पहले भी हो रहे थे, बलात्कार अब भी हो रहे हैं। जेल में जाकर हाथरस में हो गया था। इन्होंने आम आदमी क्या सुरक्षित रहेगा? हाथरस में इन्हें जयंत चौधरी पे लाठियां बरसा दी, और आदमी क्या सुरक्षित रहेगा? कोई नहीं रहेगा। वास्तव में मैं यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घूम रहा हूँ और यहाँ ये पूरा जाट बाहुल इलाका है और जाट राजनीति में लोकदल का एक महत्वपूर्ण स्थान है। और लोग इस बात से भी परेशान और व्यथित नजर आ रहे हैं कि इन्होंने जयंत चौधरी पे भी वहाँ जो टप्पल में जो लाठीचार्ज हुआ था उसको लेकर भी खासे नाराज लोग दिखाई दे रहे हैं। हमारे गांव में, बड़ावत गांव में जब बीजेपी की लहर थी, जब भी 500 वोट से जयंत चौधरी जीता था, अब की बार एडवोकेट जसवीर तोमर है, कम से कम 1000 वोटों से जीतेगा। लहर में भी यहाँ कोई फर्क नहीं बेटा बीजेपी का। हम लोकदली है, लोकदली रहेंगे, लोकदल को वोट देंगे। कैंडिडेट कोई भी आओ, हमें कैंडिडेट से मतलब नहीं, हमें लोकदल से, चौधरी साहब से मतलब है। किसी को टिकट दे दो, वोट जी को दे। मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ जी से कितने संतुष्ट हैं? मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं करा। जैसे कह दे कि अखिलेश यादव को बढ़ावा दे, उन्होंने ठाकुरों को बढ़ावा दिया है। पूरन में जाके देख लो, वहां का ब्राह्मण नाराज है। इन्होंने ठाकुरों क्या है? सुरेश राणा जब थाना भवन मिल लगा, जब क्या था अब क्या है? अपनी प्रॉपर्टी इतनी बढ़ा दी, बेहिसाब बढ़ा दी। अमित शाह के लड़के को देख लो, किसी को देख लो, सरकार भ्रष्ट है, पूरी भ्रष्ट है। जी कही है पेमेंट 1 साल तक का रुका हुआ है, लोगों का पेमेंट नहीं आके दे रहा। कितने ही धरने कुछ ही कर लो, सरकार डेली ये बात कहेगी पेमेंट हो गया, पर इतने किसान खड़े यहाँ, किसी तभी तुम पूछ लो पेमेंट नहीं है, किसी का भी पेमेंट नहीं हुआ। हमें उम्मीद नहीं लगती जी इस सरकार में पेमेंट हो जाए। ये बस हिंदू मुस्लिम का, सारी हिंदू मुस्लिम के ऊपर टिकी हुई राजनीति है इस सरकार की। शुरू में क्या हुआ था, कहीं भी गाय का कटान नहीं होगा, ये नहीं होगा। शुरू में थोड़े से दिन चला, अखबारों में बात चली, बाकी उससे दुगनी मात्रा में हत्ते भी खुल गए। सब जगह ठेके भी उस सड़क तक दूर हटाए गए थे जब सरकार आई। उससे ज्यादा अब देख लो, अब सड़क पे वे तो ठेके आई, नए भी ठेके सड़क पे खुल चुके हैं। किसानों का पेमेंट टाइम पे जो करेगा सब वोट देंगे। तो पिछली सरकार में क्या स्थिति थी, इस सरकार में क्या अंतर है? पिछली सरकार ने 14 दिन का टाइम दिया था, साल भर होली पेमेंट नहीं हुआ। नहीं, योगी जी ने 14 दिन का टाइम दिया था। मोदी ने भी और योगी ने भी जी। तो आप देख सकते हैं वही किसानों का एक ही मुद्दा है पेमेंट का। सुरक्षा के मुद्दे पे क्या कहना चाहेंगे? सुरक्षा कुछ नहीं है, सारी खेती खा गए बिजार जी, और ये सब योगी के मोदी के काम है। ठीक है जी, खतरे और पेमेंट हो नहीं रहा। खेत की सुरक्षा खतरे में, रातों भिड़ा पीछे भुक्के मर गए, तीसरे मर गए जी। लेकिन वो कहते हैं कि लगभग 2 लाख नए रोजगार दिए हैं, उस मुद्दे पे क्या कहेंगे? भर्तियां सारी कोर्ट में अटकी पड़ी, रोजगार नहीं है, बच्चे रेस लगा रहे, भर्तियां नहीं खुल रही और सारी भर्तियां नहीं निकाली गई हैं, केवल तड़कीता पड़े। हम यहाँ हमारे एक बुग्गे के अंडे नहीं तुले और रोटी मिली नहीं, जो रोजगार है, रोजगार पर तो जीरो है। ये देख हाथ देख के डाला काले हो रही, तड़कीता रोटी नहीं मिली, छो इतना रम और एलडी को वोट देंगे, और एलडी को नहीं, अच्छी बात है जो है बोला जी। और एलडी जीतेगी, जनता एक डबिया और एलडी जिंदाबाद है। तड़की तो रोटी नहीं मिली, छो कुछ नहीं। योगी मोदी फुल सब हो गए। इससे पहले की जो सरकारें थी, योगी जी से पहले जो अखिलेश यादव की सरकार रही, उसमें कमोबेश क्या स्थिति थी? अजी वो खराब रही तभी तो इन्हें चुना लोगों ने, उसके कारनामे खराब रहे तभी इनको चुना। उससे पहले मायावती को बदला, जबकि किसानों के लिए बहुत बढ़िया काम करा उसने। 5 साल में 5 बार गन्ने का पेमेंट बढ़ाया, इन्होंने 5 साल में 1 बार भी गन्ने का पेमेंट नहीं बढ़ाया। अब बढ़ा चुनाव का, अब तो 25 रुपए कितने बढ़ा दिए। 2022 में जो आमदनी दुगनी कह रहे, ये मायावती ने किया। सही मानने में तो 125 से 250 रुपए दिया, आमदनी दुगनी किसान की उसने करी, पर फिर भी हार गई, किसानों ने वोट नहीं करा। तो कई मामलों में बहुत खराब है सरकार, किसानों के हक में तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ तो जो किसानों की बात करेगा उसे वोट करेंगे जी, जो किसानों की बात करेगा उसकी वोट करेंगे। सब किसान है, साल भर किसान दिल्ली परेशान रह के आ गया, बॉर्डर पे पड़े रहा, किसी ने कोई नहीं सुना। किसान आंदोलन का भी असर दिखाई देगा इधर आज दिखाई देगा पूरा। एक बात हो रहा है, ये योगी मोदी इस जनता को अनपढ़ बनाना चाह रहे। सब चीज खुल रही, कोई चीज बंद है, आप घूम रहे, स्कूल बंद है, बच्चों को ना पढ़ने देंगे, उन्हें ज्ञान नहीं होगा। वे जो गलत चीज है, फीस बराबर दी जा रही, जो गलत चीज है वे उनका विरोध नहीं कर पाएंगे।
तो लेकिन कोरोना काल में आपने देखा भाई सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश है हमारा उत्तर प्रदेश, और जिस हिसाब से कोविड फैला था उस पर बड़े प्रभावी ढंग से नियंत्रण पाया है। वैक्सीनेशन की यहाँ क्या स्थिति है? वैक्सीनेशन तो ठीक है, वैक्सीनेशन से संतुष्ट दिखाई दे रहे लोग, लेकिन जो मुद्दे हावी है वो किसानों के मुद्दे हैं। और सबसे बड़ा गन्ना पेमेंट उसे वोट करेंगे जी, जो किसानों की बात करेगा उसे वोट एक बात तो बताओ आप हमें, पेंशन किसने समाप्त करी? मेरी बात सुनो, योगी जैसा मुख्यमंत्री आज तक न हुआ ना हो जी, उसके ऊपर कोई नहीं, सब अपने घोड़े दुरा रहे, ये कुछ नहीं है। जी 6 आदमियों के हाथ में मुख्यमंत्री पद रहा, किसी ने कुछ नहीं किया। हाँ 6 आदमियों के हाथ में रहा, सारू की लड़ाई हुई आपस में, किसी ने कुछ नहीं किया, जी, कुछ नहीं किया। इसमें जो है पाप काट रहे, कुछ नहीं है, इससे बढ़िया कोई नहीं है, इससे योगी से बढ़िया कोई नहीं है। जी आप क्या कहना चाहेंगे, किस मुद्दे पे वोट करोगे? मुद्दे में सब तरक्की, हर एक मुद्दा, गुंडा का वैसा, फसल का सब मौज है। लेकिन किसान भाइयों का आरोप है कि गन्ने का पेमेंट टाइम पे नहीं हुआ। वो तो चल ही रहा है, जो बतेरा मिल रहा हर साल मिल रहा, उतना ही खर्च कर रहे हैं अपने सब्जी लिया में। अच्छा, यदि पिछली सरकारों से इनका आलिया होगा सबका, जो उनसे कह रहे रोज आ रहा, अच्छा दुलाले पे रोज आ रहा, इनका आलिया होगा जो कह रहे। सुनो दुलाले साल का, सुनो किसका एक बात बताइए, गन्ना पेमेंट वास्तव में देखो बड़ा मुद्दा है, ये कोई छोटा मुद्दा तो नहीं है, लेकिन जो योगी से पहले की सरकारें थी उसमें गन्ने की क्या स्थिति थी, पेमेंट की क्या स्थिति थी, और इसमें क्या 5 साल में बदलाव महसूस किया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? सब कुछ खराब था तो सरकार बदल के इसे लाए बीजेपी को। नहीं, आप, मैं आपकी बात समझ गया, आप ले, लेकिन उन सरकारों में इनमें कुछ तो अंतर महसूस हुआ होगा। अंतर ऐसा है जी, देखो वास्तविकता तो है, गुंडागर्दी समाप्त होगी, देखो जो रियलिटी है, जी, जी, ठीक है जी, जी। अब हम एक बात को कहें नू नीनू, कमी है, कमी आपको पता है, कम तो है जी, कब दुरुस्त होंगी कैसे होंगी भगवान जाने।